चलो पहुंच ही गई मैं तो अब। हाँ, आखिर दीदी का घर आ ही गया। बस में कितनी ज्यादा भीड़ थी, मैं तो परेशान हो गई। अरे कौन आ गया? कौन बेल बजा रहा है बार बार? देखती हूँ जाकर। अरे भाभी तुम? हाँ दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते नमस्ते। कल व्रत है चौथ का और आज तुम्हें फुर्सत मिली है क्या भाभी? अरे दीदी बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं क्या बताऊँ आपको। और थोड़ा इंतजाम भी नहीं हो रहा था। आपके भैया का आप जानते हो ना दीदी, कितना हाथ टाइट रहता है और उनको छुट्टी भी नहीं मिलती। दुकान पर जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं और उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही। बस दीदी ऐसे ही निकल जाता है टाइम, टाइम ही नहीं मिलता। और दीदी बस उनको तो टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही दे आती हूँ आपको। मैंने सोचा आपके आना भी ज़रूरी है, इसलिए दीदी मैं ही आ गई फिर। हाँ हाँ मुझे मत बताओ, बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास तो कुछ ना कुछ। हाँ हाँ मुझे मत बताओ, बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास तो। जब अपने पीहर में जाना होता ना तो 1 मिनट में टाइम निकाल लेते आप दोनों, और बहन के पास आने के लिए टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। अब आए हो इतना लेट। अरे दीदी प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। अभी आपको पता है मुझे वहाँ से ना ई रिक्शा नहीं मिला, तो उस चौराहे से ना मैं पैदल पैदल आई हूँ और इसलिए ना मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पैरों में भी इतना दर्द हो गया है। मैं बैठ जाऊँ क्या दीदी? अरे हाँ हाँ बैठो, क्यों नहीं। सुनो भाभी, अभी मेरे परिवार में से मेरे सास ससुर या कोई भी आपसे मिलने आए ना तो उन्हें ये मत बताना कि आप बस में आए हो और चौराहे से पैदल आई हो। ये मत बोलना उनको, ऐसे बोलना कि आप टैक्सी से आई हो, क्योंकि ये तो पता है मेरे ससुराल में कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। पर दीदी चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। दीदी मैं आपके लिए सामान लेकर आई हूँ। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है मुझे क्या लेकर आई हो तुम। अरे इतना छोटा सा बैग लेकर आई हो, इसमें तुम क्या ही लेकर आई होगी। पता है मुझे तुम इसमें क्या लेकर आई हो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, तुम मेरे पास आई हो और ये इतना छोटा सा बैग लेकर आई हो। जब मेरी मम्मी जिंदा थी तब तुम क्या अमीर थे, क्या रईस थे उस टाइम? उस टाइम क्या ज्यादा कमाई आ रही थी क्या? अरे जब मेरी मम्मी जिंदा थी तब मुझे भर भर के सामान दिया करती थी, और अब जब से मेरी मम्मी गई है तुम लोगों ने तो बस कंजूसी की हद ही कर दी है। अब इतना छोटा सा बैग लेकर आई हो। अरे इससे अच्छा तो ना ही आती। आई क्यों फिर? जब तुम लोगों की कुछ देने की हैसियत ही नहीं है, अपनी बहन बेटी के घर जाने लायक ही नहीं हो, तो फिर क्यों आ जाते हो मुंह उठाकर? अरे मैं तो अपने ससुराल में बोल देती कि कोई नहीं आया, अब आ भी गई हो और किसी ने अगर देख लिया तो तुम तो मेरी बेइज्जती करवाओगी। फिर क्या दिखाऊंगी मैं उन्हें कि ये लेकर आए हो तुम? अरे दीदी आप गुस्सा मत करो, मम्मी जी नहीं है तो क्या हुआ, मैंने पूरी कोशिश करी है सब कुछ लाने की। दीदी इसमें आपकी एक साड़ी है और एक जोड़ी कपड़े रवि जी के हैं और थोड़े फ्रूट्स हैं और मिठाई का डब्बा है और आपके करवे भी हैं दीदी, और एक आपकी सास की साड़ी है। और दीदी जितनी आपके भैया की गुंजाइश थी, जितनी उनकी हैसियत थी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से तो अच्छा ही लेकर आई हूँ दीदी। अच्छा ये सही है, बहन बेटी को कुछ देने के नाम पर तुम लोगों को अपनी गुंजाइश याद आ जाती है। मेरे यहाँ आना पड़ गया तो अपनी गुंजाइश बता रहे हो मुझे कि हमारी जितनी गुंजाइश है हम उतना ले आए। खुद तो तुम बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हो, जब तुम अपने ऊपर खर्च करती हो तब तुम्हें गुंजाइश याद नहीं आती। दीदी ये मेरी साड़ी महंगी लग रही है आपको? दीदी अगर आपको मेरी ये साड़ी अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए दीदी। अगर आपके पास कोई पुराना सूट हो तो वो दे दीजिए मुझे, तो मैं तो वो पहन लूँगी और आप ये साड़ी ले लीजिए। आप ले लो दीदी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साड़ी तो मैं देखूं भी ना, पहनना तो बहुत दूर की बात है। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी? लेकिन दीदी अभी तो आपने बोला कि मैं महंगे महंगे कपड़े पहनती हूँ, तो दीदी अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आप ये ले लीजिए। लेकिन मैं तो दीदी आपके लिए इससे भी अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ, आपने तो देखी भी नहीं दीदी अभी तक। भले ही आप मुझे इतना सुनाने लगे, आप तो खुशी नहीं हुई दीदी मुझे देखकर। आप तो पहले ही इतना कुछ सुनाने लग गए, आपको क्या पता मैं कैसी लाई हूँ, क्या लेकर आई हूँ। पहले ही आपका बस माथा चढ़ गया। कम से कम एक बार दीदी देख तो लेते, फिर आप बोल देते तो मैं सुन लेती, कोई बात नहीं।
पर आपने देखा नहीं और आप ऐसे ही लग गए। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी बात कर रही हो। तुम मुझसे त्योहार है कल तो और एक दिन पहले आई हो और मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। अरे कैसे खुश हो जाऊं मैं तुम्हें देखकर, और ये ऊपर से छोटा सा बैग लेकर आई हो, कैसे खुश हो जाऊं इसे देखकर मैं अभी। और अकेले तुम आ गई, भाई को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो 1 घंटे के लिए मेरे पास आ जाता। अरे तुम लोग इसीलिए नहीं आते हो कि किसी बहन बेटी को कुछ देना ना पड़ जाए, कुछ उन पर खर्च ना करना पड़ जाए। अरे अगर इतनी भी गुंजाइश नहीं है ना तो मत आया करो। और अपनी इस बैग को भी ले जाओ, मुझे नहीं जरूरत इस बैग वैग की। तुम्हारी इस एक साड़ी की मुझे नहीं जरूरत। अगर इतना छोटा सा बैग इतनी सी साड़ी एक लेके आनी है ना तो मत आया करो मेरे पास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी साड़ी। अरे मेरी ससुराल में बहुत इज्जत है, इसे तार तार मत कीजिए। और सब कुछ छोड़ो भाभी, एक बात बताइए मुझे। अरे मेरी जिठानी की साड़ी, मेरी देवरानी की साड़ी और मेरी ननद की साड़ी, वो सबसे ज्यादा जरूरी थी कि नहीं? और वही तुम लेकर नहीं आई, ऐसी आ गई मुंह उठाकर। दीदी मैं आपको सच बता रही हूँ, अपनी गुंजाइश के हिसाब से मैं सामान लेकर आ गई और मुझे लगा कि त्योहार है, जाना जरूरी है, इसलिए मैं आ गई। आप एक काम करो दीदी, मेरे से पैसे ले लो, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, तो आप उनसे साड़ी ले आना। पैसे? पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, पैसे बहुत है मेरे ससुराल वालों के पास। अगर पैसों से लाना है और मुझे खुद खरीदना है तो मैं खुद नहीं ले आती सारा सामान खरीद के। तुम किस लिए आई हो? छोड़ो फिर इन रिवाजों को, क्यों निभा रही हो? कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की। अरे तुम्हें क्या जरूरत है इधर आने की मेरे पास? मुझे पैसों का रोब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे ले लेना। चलो छोड़ो, ये बताओ इस छोटे से बैग में कितनी मिठाई और कितने सूट लेकर आई हो तुम? अरे कपड़े नहीं थे तो मिठाई और फ्रूट तो ले आती ढंग से। ये बताओ मैं किस किस को दे दूंगी इनको? गली मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? बताओ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने गली मोहल्ले वालों को कि मेरी भाभी ये लेकर आई है कि मैं आप लोगों को दे ही नहीं पा रही? अरे मैं कैसे बताऊंगी उन लोगों को, और किस मुंह से बताऊंगी कि मेरी बड़ी भाभी आई थी और मेरे लिए ये लेकर आई है? मेरी कोई इज्जत विज्जत नहीं है क्या? मेरी मम्मी के सामने मेरी बहुत इज्जत थी इधर, मेरी मम्मी इतना कुछ दिया करती थी मुझे भर भर के। अरे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोगों की इतनी नीयत गिर जाएगी। दीदी मैं मम्मी की जगह तो कभी नहीं ले सकती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। दीदी मम्मी थी तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्या और कैसे करती थी, लेकिन दीदी जो मेरे घर की गुंजाइश है, जो मेरे घर में है, मैं उस हिसाब से लेकर आई हूँ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा लेकर आई हूँ, और मुझे आपके भैया ने स्पेशल भेजा है यहाँ पर कि मैं आपको करवे देकर आऊँ। दीदी जब ऐसे ही मैं पिछली बार आपके पास सिंधारा लेकर आई थी तो ऐसे ही आपने मेरी पहले बेइज्जती करी थी, लेकिन फिर भी देखो ना दीदी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कुछ क्या बोला, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे भेजा है कि मैं आपके यहाँ पे करवे देकर आऊँ। उन्होंने बोला त्योहार है इसलिए तुम जाओ। दीदी आप रिश्ते निभाओ ना निभाओ, हमें तो निभाने पड़ेंगे ना। और दीदी इतना तो आपको पता ही है ना कि आपके भैया ने जो भी कमाया है, दुकान से जो भी जितना भी पैसा आया है, उन्होंने वो सारा अपने मम्मी और पापा के हाथ में ही दिया है। उन्होंने हमेशा से सारा हिसाब किताब किया था। अरे ये अपने घर के हिसाब किताब मुझे मत बताओ, मुझे आपके घर से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब मेरी माँ जिंदा थी मेरी बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं हुई। और मैंने पिछली बार जब तुम सिंधारे पर आई थी, जब भी मैंने क्या गलत कहा था? यही तो बोला था कि मेरे घर पर इतनी मिठाई और फ्रूट लेकर आया करो जो मैं पूरे मोहल्ले पड़ोस में बांट दूं। कम से कम होनी चाहिए तो 10 किलो मिठाई तो होनी चाहिए ना। रिश्ते निभाएंगे, ऐसे रिश्ते निभाओगे क्या तुम लोग? लेना देना कुछ करना नहीं है, नीयत इतनी खराब है तुम लोगों की, हाथ से कुछ निकलता नहीं है बहन बेटी के लिए, ये रिश्ते निभाएंगे? क्या फर्क पड़ा तुम्हें कहने का? अरे पिछली बार मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी थी क्या? अरे वो तो मैंने बताया था कि मेरे यहाँ पर क्या लाना और क्या नहीं, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से आ गई तुम इस छोटे से झोले को उठाकर। कुछ ज्यादा किया तुमने। और पिछली बार अगर तुम्हें इतनी ज्यादा बेइज्जती लग रही थी ना तो इस बार आने की जरूरत नहीं थी मेरे घर पर तुम्हें। और अगर आई गई हो तो मैंने जो बोला था ना उस हिसाब से आती। फिर से इस थैले को उठाकर लेके आई हो। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इस थैले को उठाकर डस्टबिन में डाल दूं। देखो दीदी
आपको जो गलत समझना है वो आप समझोगे ही। अब आपसे क्या कहूँ मैं। मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो आप वो ले लो, और आपको जो इसमें कमी लगे आप वो मंगा लेना। हमारे पास तो बस दीदी इतना ही है। भूलो मत भाभी, जिस घर में तुम लोग रह रहे हो ना, वो मेरे मम्मी पापा का घर है, और उस घर में ना मेरा बराबर का अधिकार है। अगर आइंदा मेरे ससुराल में ऐसी बेइज्जती करवाई ना, तो मैं आधा हिस्सा ले लूंगी। मुझे नहीं जरूरत ऐसे भाई भाभी की। अरे तुम भाई भाभी हो, मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती करवाते हो। मुझे नहीं जरूरत ऐसे रिश्ते नातों की। मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए बस। मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप लोग मेरा हिस्सा दे दो और तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे भाई भाभीओं की और ऐसे रिश्ते नातों की। अपने रिश्ते नाते अपने मायके वालों से निभाओ। मुझे नहीं पता कि तुम अपने मायके में 24-24 घंटे तक बात करती रहती हो। मैं जब भी तुम्हारे पास फोन करती हूँ ना, तुम्हारा फोन बिजी आता है। अरे अपनी बहनों के पास बात करने में तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत है, और अपनी ननद का हाल चाल लेने की तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। दीदी आपने फोन कब किया मेरे पास? अरे मैंने किया था एक दिन, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। फिर दोबारा तुमने किया मेरे पास। क्या पूछा तुमने मुझसे कि मैंने क्यों फोन किया है? दीदी घर में बहुत काम होते हैं, आपका भी घर परिवार है दीदी। ऐसे सारा दिन फोन लेकर कौन बैठा रहता है। शायद मैंने नहीं देखी होगी आपकी मिस कॉल, लेकिन आप फिर से कर लेती। और दीदी आप ऐसे बोलती हो कि मैं अपने मायके में फोन करती हूँ, तो आप कर लिया करो अपने मायके में फोन। किसके पास फोन कर लूं मैं मायके में? अरे तुम्हारा फोन मिले तब ना। हर टाइम फोन बिजी रहता है तुम्हारा जब भी मैंने फोन किया होगा। अरे तुम तो अपनी बहनों से बात कर लेती हो, लेकिन मैं किससे बात कर लूं? मेरा तो एक भाई है, वो कभी करता है मेरे पास फोन, कभी पूछता है राजी खुशी। जब देखो बिजी रहता है। ऐसा कहाँ बिजी रहता है वो, जब उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी बहन की भी कभी राजी खुशी पूछ ले। सालियों से बात नहीं करता क्या वो अपनी? ये सही कहा दीदी आपने। आप जब अपने भैया के लिए इतना गलत सोच सकते हो, तो मैं तो भाभी हूँ दीदी। आपके भाई किससे बात करते हैं दीदी? आपके भाई तो सारा दिन बिजी रहते हैं, और दीदी मायका मायका बनाने से मायका बनता है। ऐसे आपकी तरह इतनी कड़वाहट से मायका नहीं बनता है, जैसे आप इतना कड़वा बोलते हो। अरे मेरे लिए तो छोड़ो, आप अपने भाई के लिए इतना कड़वा बोल रहे हो, तो बताओ फिर कैसे मायका बनेगा? अरे भाई मुझे जरूरत नहीं है, हाथ जुड़वाओ मुझ पर। मुझे नहीं जरूरत ऐसे मायके वायके की। अरे मैंने बोला तो, ना मुझे मायके की जरूरत और ना मुझे भाई भाभी की जरूरत। मुझे तो बस अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए बस। अब समझ में आ रहा है दीदी आपकी नाराजगी का कारण। दीदी हमेशा ना भाई भाभी ही बुरे नहीं होते हैं। जिसके मन में लालच होता है ना दीदी, वो दूसरों को बुरा ही साबित करता है। आप मुझे और अपने भैया को इसलिए बुरा साबित कर रहे हो, आप अपने आप को सही साबित कर सको, ताकि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लो तो 4 लोग आपको गलत ना समझे, हमें ही गलत बताए। आप बस दुनिया को ये साबित करना चाहती हो कि आपके भाई भाभी खराब है, हम रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, हम आपके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है दीदी कि आपको तो बस अपना हिस्सा ही चाहिए। आपको रिश्ते नाते की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो रिश्ते नाते चाहिए ही नहीं दीदी, इसीलिए आपने कभी कोशिश नहीं करी अपना मायका बनाने की या अपने भाई भाभी से रिश्ता रखने की। आपने तो हमेशा से ऐसा ही किया है। ऐसा है भाभी, बेटी का पूरा हिस्सा होता है अपनी बाप की जायदाद पर। तुम लोग चाहे अच्छा व्यवहार करो या ना करो, लेकिन कानूनन आधा हिस्सा मेरा है। तो मैं अगर अपना आधा हिस्सा ले लूंगी तो उसमें क्या बुराई है? बस ऐसा है, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं अब खुल के बात करूंगी। अब एक काम करो, तुम जो ये अपना सामान लेकर आई हो, ये सारा सामान यहाँ से उठाओ और चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि कोई आया था मेरे मायके से। अब खुद ही सोचो दीदी, क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है? आप खुद दीदी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचकर ये बता देना कि मैंने आपके साथ कब क्या गलत किया है। ये आप जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और जानबूझकर आप रिश्ते खराब कर रहे हो ताकि तुम अपनी नजरों में सही हो सको। ऐसा है? निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में आने की। उठाओ अपना बैग और निकलो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से,
और दोबारा मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे नहीं जरूरत ऐसे रिश्ते नातों की, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुम लोगों के साथ। मुझे नहीं जरूरत भाई भाभी की, मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, नहीं चाहिए मुझे ऐसा मायका गरीबों वाला। बस मुझे अब अपना हिस्सा चाहिए। अब मैं सिर्फ तुम लोगों से कोर्ट में बात करूंगी, बता देना जाके भाई को। दीदी मैं आपकी भाभी लगती हूँ। बस बस, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भाभी। अरे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर आ जाती हो, तुम भाभी हो क्या मेरी ऐसी? अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते नाते। मेरा बस मेरे माँ बाप से रिश्ता नाता था उस घर में, और अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। मुझे नहीं जरूरत। बढ़िया ही भाभी 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 हो तुम ऐसी। मेरी कोई भाभी भाभी नहीं है, मेरी तरफ से अब मेरा कोई मायका नहीं है। मर चुके हैं मेरे लिए मेरे भाई भाभी। आज आपने फिर से मेरी बेइज्जती करी है दीदी। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो ले लो ना, लेकिन उसके लिए भाई भाभी को इतना बुरा मत बनाओ। प्रॉपर्टी का लालच आपके मन में है, लेकिन आप हमें इतना क्यों गलत बता रहे हो? भाई भाभी को क्यों बुरा बनाते हो दूसरों के सामने? अरे उस घर में तुम्हारा बराबर का अधिकार है, तू अपनी प्रॉपर्टी ले लो ना आप, लेकिन चुपचाप जाकर ले लो। ऐसे बेइज्जती क्यों करते हो हमारी? भाई भाभी को इतना तो बदनाम मत करो। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने तुम्हारा प्रवचन। जाओ अब यहाँ से, और दोबारा मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। दोस्तों, हमेशा भाभियां ही गलत नहीं होती है। जहाँ पर बेटियों के मन में भी कहीं ना कहीं लालच आ जाता है जमीन जायदाद का, पैसों का, तो उनके लिए रिश्ते नाते भी ना कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, वो बस भाभियों को बुरा बना देती है, लेकिन मन में उनके खुद के लालच होता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कहानी? बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आज की मेरी स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और सबसे ज़्यादा निवेदन मेरा आप लोगों से यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर इस टाइप की आपको स्टोरियाँ देखनी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।